Hello bright minds, welcome to the session, and this is your trainer Anjana, and we are going to start with another chapter of class 8, that is chapter number 13, Introduction of Graphs. So यहाँ हम करते हैं start warm up से. First question है plot the following integers on the number line. Number line आपको आता है, number line पर आपने इन integers को draw करना है. And similarly you have to mark these rational numbers also on the number line. अब next question है fill in the blanks with greater smaller. यहाँ पर देखते हैं -3 and -7 कौन सा number greater है? The number on the right of number line is always greater. तो यहाँ -3 is greater than -7 and negative number हमेशा 0 से छोटा होता है, so we put a mark like this. Similarly यहाँ आपने compare करना है -1/6 and -1/4. So you'll observe -1/6 is greater than -1/4. And similarly यहाँ पर हमें नंबर दिया है -2.5 and -3.8. इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? दिस इज अ बिगर नंबर. एंड इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखो इन दोनों में से ये नंबर बड़ा होगा. ओके, नाउ यूज द नंबर लाइन टू कैलकुलेट. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले और नंबर लाइन पर इसको कैलकुलेट करेंगे. हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. सो दिस इज 3 plus -2. यहाँ से 1 2 3. सो वी कम हेयर एंड -2 के लिए 2 स्टेप्स वापस जाएंगे. आपका आंसर आ जाएगा 1. सिमिलरली इफ वी डू -2 -3. सो व्हाट विल यू डू? यहाँ से पहले -2 जाएंगे और फिर -3 जाएंगे. आपका आंसर आ जाएगा -5. गॉट इट? एंड दिस वे यू कैन डू अदर पार्ट्स. अब हम आते हैं एक न्यू टॉपिक पर. यहाँ पर हमने क्या लिया? एक क्लासरूम का सीन लिया. और क्लासरूम में जब हम बच्चों की सीट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़. यहाँ पर टीचर का डेस्क है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सीट्स. सो सपोज मैं सीट नंबर F की बात करती हूँ. तो सीट नंबर F, देखो बेटा ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है. तो दिस इज 2 राइट एंड दिस इज 1. तो अगर हम F सीट की बात करते हैं उसको बोलेंगे 2,1. अब टीचर बात करता है कि मुझे अंकुर को अपनी सीट पर खड़ा करना है. उसको अंकुर का नाम नहीं मालूम. तो टीचर क्या सोचेगा कि चाइल्ड सिटिंग इन रो 3, और उसने क्या किया? रो 3 के ये सारे बच्चे खड़े हो गए. नो, हमें सब बच्चों को नहीं खड़ा करना. हमने खड़ा किसको करना है? अंकुर को. तो हमने बोला रो 3 एंड 4th सीट राइट. तो ये इस सीट को हम बोलेंगे, अंकुर की सीट को 3,4. गॉट इट? अब 3,4 या 4,3. 4,3 विल बी दिस सीट राइट. दैट मीन्स हम जब रो की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर रो को हम पहले लिखते हैं. जैसे हमने अगर बोला 1,2 तो वो आएगा P. सिमिलरली अगर मैंने बोला 2,1 इट विल बी F एंड दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स. ऐसे ही जैसे हमारा क्लासरूम का सिटिंग अरेंजमेंट है, इस सिटिंग अरेंजमेंट को हम X और Y एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इस X और Y एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं X एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं Y एक्सिस. और ये जो पॉइंट है जहाँ पर X एक्सिस और Y एक्सिस मिल रहे हैं उस पॉइंट O को बोला जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस. इसको हम 0 O से रिप्रेजेंट करते हैं. अब X एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा एंड Y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. सो इफ आई राइट 2,1 दैट मीन्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है X एक्सिस और Y रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1. ओके, एंड this is abscissa, this is ordinate, correct? And we move further. We are going to talk about the position of each point on the plane is determined with the reference of rectangular axis by the means of pair of numbers called coordinates
which are the distance of the point from the axis. That means O, origin, जहाँ से point of, जिसको हम point of reference बोलते हैं, वहाँ से उस particular point का x axis पर और y axis पर कितना distance है, उस point को हम represent करते हैं. अगर वो x axis का distance है, हम उसको abscissa बोलते हैं, और point of reference से y coordinate का जो difference है, उसको हम ordinate से represent करते हैं. So coming to note, in stating the coordinates of the point, the abscissa precedes the ordinate and the two are separated by comma. That means अगर मैंने 3,5 लिखा तो this is abscissa and this is ordinate, correct? And the coordinates of the origin is always 0, 0 because x axis भी वहाँ 0 है और y axis भी वहाँ 0 है. And the coordinates of any point on x axis is represented by x, 0. ऐसे ही y axis का अगर आप कोई point represent कर रहे हैं तो उसको 0, y से represent किया जाता है. So this is the convention of sign. यहाँ पर हम पूरा कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे. कार्टेशियन प्लेन का मतलब कि एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये उसका मीटिंग पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. अब जब हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जब हम लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ऐसे ही जब हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ हमारे y एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, और जब हम नीचे की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ y एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं. गॉट इट? एंड दीज आर पॉजिटिव, दीज आर नेगेटिव. अब जो ये वाला एरिया होता है, इन एरिया को हम बोलते हैं द 4 क्वाड्रेंट्स. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अब जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है. लेकिन जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ y पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है. सिमिलरली when you come to third quadrant में x is negative and y is also negative. And coming to fourth quadrant, here we have x positive but y is negative. Got it? Let's move further, and this is all about the 4 quadrants जो मैंने अभी आपको समझाए हैं. Now coming to points on the axis. अब जब हम कोई भी x एक्सिस का पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं वहाँ पर y 0 है. सो इफ़ आई मूव टू दिस डायरेक्शन, अगर मैंने ये पॉइंट लिया एंड आई से दिस इज 3, सो इस पॉइंट को सिर्फ 3 नहीं बोलेंगे, 3,0 लिखेंगे. दैट मीन्स हमेशा x, 0 रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस का पॉइंट. जैसे 3,0, -4,0, 7,0. ऐसे ही जब हम y एक्सिस का कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम इसको 0, एनी नंबर, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, हम इसको बोलेंगे 0,1, दिस इज 0,2, राइट? एंड इस तरह से हम आपके y एक्सिस के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, दिस इज 1, 2, 3, 4, फोर्थ पॉइंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसको बोलेंगे 0, -4. दिस इज रिटन लाइक दिस. गॉट इट? नाउ वी मूव अहेड and we have to draw the graph. So you have to draw the graph of 2,5 and 5,2. पहले 2,5 लेते हैं. 2 is the point of x axis and y is the ordinate, that is point on y axis. तो 2 इधर और 5 इधर, ये बना 2,5. Now we are taking 5,2. तो 5 पॉइंट हुआ x axis का, ये यहाँ आया
और 2 पॉइंट हुआ y एक्सिस का, ये बन गया आपका 5, 2, राइट। एंड नाउ what are the coordinates of each point shown in the graph? तो यहाँ पर ग्राफ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, हम इनकी लोकेशन को रीड करते हैं। स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम a की वैल्यू x की 4, y की 3, so this is 4, 3, we have written it like this, okay। अब हम b पर आ जाते हैं। where is point b? this is -4, 3, like this। now coming to c, यहाँ -4 और बिकॉज नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये है -3 एंड वी हैव रिटन इट -4, -3, इंटरेस्टिंग। नाउ कम एट d, यहाँ x कैसे है? पॉजिटिव 4, y नेगेटिव 3, सो दिस बिकम्स -3 एंड 4, -3 becomes your point of D, like this। now coming to point E, point E is here। यहाँ x तो 4 है but y is 0 and because it is on the x axis so we have written as 4, 0। अब F point पर आते हैं, यहाँ x है -4 and y 0 so we have written it as -4, 0। now coming to G point, G is 0, 3 because यहाँ y एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है एंड अगर आप h को देखेंगे इट इज 0, -3, गॉट इट। रिमेनिंग पॉइंट्स आप इसको खुद ऑब्जर्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स निकालने के लिए हमने 4 क्वाड्रेंट्स सीखे थे। हमेशा साइन इंडिकेट करता है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा है। जैसे फर्स्ट है, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर x एंड y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, बोथ आर नेगेटिव, सो वी से दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड हियर इट इज x इज पॉजिटिव, y is negative, this becomes fourth quadrant, very good। and when x is negative and y is positive, this is second quadrant, got it। now do this exercise। first question में आपको पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है और इन पॉइंट्स को लोकेट करना है एंड सेकेंड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। now in this way you have to look at the map of the zoo and you have to see कि ये कौन से points represent करना है। so 8, 2, this is 8 and this is 2, so here we have polar bears। similarly 5, 0 is here, this is the point of 5, 0। तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप इसको खुद करेंगे और enjoy करेंगे, got it। now we come to plotting points for different kinds of situation। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी situations create होती हैं, हम जिसके points locate करते हैं, so we are going to learn about it। so you have learned to locate the point on the Cartesian plane, now we learn to make use of it in the real life situation। multiplication tables, perimeter of the square or the side of the square, area of the square versus the side of the square, and even we talk about the simple interest calculated in different years। तो start करते हैं हम table of 6 से। अगर हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो 1, you know 6 1 time is 6, 6 2 time is 12, 6 3 time is 18 and 6 6 time is 36। तो हमारी एक जनरल इक्वेशन बन गई which is y equals 6x और हमने उसके डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट किया। लोकेट करने के बाद हम उसको अपने एक कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड दिस इज द लाइन 2, 12, 3, 18, 6, 36। in this way we represent it on the Cartesian plane। now reading off from the graph, you can read the values of y from the graph given the values of x as 4, 7, 12। so to read the value of y when x is equal to 4,
we are going to take a point P at x equal 4. तो x की value 4 ली and we go on the line, we get this point Q and we are locating the point on the y और हमने बोला कि पी क्यू की वैल्यू हमारी आ गई 24। ऐसे ही अगर हमने x की वैल्यू 7 ली तो 7 को हमने लोकेट किया और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई 42। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ सेकेंड सिचुएशन आती है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वर्सेस लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया P इज इक्वल टू 4 टाइम S। तो अगर हमारी साइड 1 है पेरीमीटर 4 होगा। सिमिलरली अगर हमारी साइड 4 है 4 टाइम इज 16, पेरीमीटर 16 हो जाएगा। साइड 8 है 8 4 टाइम 32, 9 4 टाइम 36 एंड इस तरह से आप इस लाइन की हेल्प से पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने साइड ऑब्जर्व करनी है एक्स एक्सिस पर साइड ऑब्जर्व करेंगे और वाई एक्सिस पर जाकर हम उसकी वैल्यू निकालेंगे जो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? नाउ कमिंग टू रीडिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राफ। तो हमें एक बार लाइन ड्रॉ कर ली ग्राफ में लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के बिहाफ पर हम वाई एक्सिस को रीड करते हैं। तो हमें अपने एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट कोई भी रिप्रेजेंटिंग वाई वैल्यू मिल जाती है। राइट? नाउ मूविंग टू थर्ड सिचुएशन, दैट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर वर्सेस लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने जब साइड लिया 1 तो एरिया आया 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1। इफ साइड इज 2 एरिया इज 2 टाइम्स 2 दैट्स 4। इफ साइड इज 4 एरिया इज 60। और जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ इस तरह से हमारा ड्रॉ होकर सामने आता है। इट्स नॉट अ लीनियर ग्राफ, ये स्ट्रेट ग्राफ नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे हम। राइट? एंड देन वी कम टू फोर्थ कैटेगरी, दैट इज ग्राफ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विद नंबर ऑफ ईयर्स। तो कोई भी मनी है हमारे पास और हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 4% पर एनम। तो अगर ₹100 फॉर 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम ले रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई दैट इंटरेस्ट इज 0.04 मल्टीप्लाई n। ये 0.04 कैसे आया? हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P R एंड T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है एंड टाइम इज 1 ईयर। एंड ये 1 ईयर चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा? दिस इज 2 years, 3 years, 4 years। तो यहाँ पर n is number of years and here we are calculating the interest. Okay, so this equation, this table will help you to get the simple interest. Okay, and हम इसको इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। Now using this graph, ये जो हमें टेबल मिली है हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट कि अगर 250 रुपीज़ है 4 years के लिए तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? 800 rupees for 8 years, then rupees, this is principal this is principal, this is time. Okay, तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज 3 years के लिए कैलकुलेट करना है ₹1 के लिए। So what will you do? 0.04 multiply by 3 and you will get 0.12. Similarly, अगर 600 रुपीज़ के लिए कैलकुलेट करना है तो हम 600 रुपीज़ को ले कन्वर्ट कर देंगे 600 upon 2 multiply 0.12 and we get the value, and this way you can represent that on your graph. Now we have an exercise, so you will be reading the points here
and you will be making the relationship कि यहाँ पर कैसी relationship बन रही है 3, 1, 6, 2. That means you are getting the value 3 times on the x axis. तो y की वैल्यू हो गई x upon 3. Got it? ऐसे यहाँ पर हमने इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया 3,0, 4,1, 5,2. दैट मीन्स हमारी वैल्यू +3 आ रही है. ओके, दैट मीन्स वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ x उससे -3 वैल्यू y की आ रही है. सो विल राइट डाउन दैट y इज इक्वल टू x -3. नाउ यू हैव सम टेबल्स. इन टेबल्स को फिल करेंगे बेस्ड ऑन दीज रिलेशंस. तो मैं वन इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. Here you have the value of x as 0, so y will be 0 plus 5. If your x is 4, यहाँ 4 रखेंगे तो y की value 4 plus 5, you will get 9 here. And similarly, when x is 7, तो y की value हो जाएगी 7 plus 5, which is equal to 12. Got it? In this way, you will find other values also. Now, we have next question. Draw the graph of y is equal to 5x, which I want you to try yourself. And then graph बनने के बाद x की वैल्यू अगर 5 है तो y की क्या वैल्यू होगी? You have to read it from the graph. Read the next question. Draw the graph to convert miles into kilometer. You know 1 mile is equal to 1.6 kilometer. तो आपको एक equation मिल गई and from here you are going to get the values. Okay, now the question is how many kilometers are in approximately 4.5 miles and how many miles are approximately in 8 kilometers. So based on this you are going to make the equation, you are going to make the graph and then you will put the values, get the results. Okay, now the following diagram shows the temperature during the day. So this is the graph showing the temperature. Plot the points on the graph and then join the points with the straight line. So it's showing 5 AM your temperature was 21 degree. At 7 AM it is 23. 9 AM it has increased to 29 and gradually increase होने के बाद हमारे को दोबारा टेम्परेचर दिया. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट टेम्परेचर दिए और हम इनको ऑब्जर्व करके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ कमिंग टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो यू कैन सी द टू ग्राफ्स. यहाँ पर टाइम इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा. तो इट इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग, इट इज नॉट मूविंग. एंड हियर विद टाइम द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग and this is showing the movement is going on in the particular vehicle and we apply the formula to get the speed. Speed is equal to distance upon time and because here time is increasing and distance is constant, so speed will come as 0. Okay, now we move further and यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. You have to observe the graph. This graph shows the Aadhaar training run for a mini marathon. So how far did Aadhaar travel from 7 AM to 9 AM? So you are going to see he started at 7 AM and 9 AM he has covered 8 kilometers. And what was his average speed from 7 AM to 9 AM? So you are going to see यहाँ पर 2 hours and यहाँ पर 8 kilometers का distance cover हुआ है. So 8 divided by 2 and you will get the answer as 4 kilometer per hour. After this, when did Aadhaar stop for a rest? So Aadhaar is not moving when the distance time is horizontal. अभी हमने देखा था जब distance time graph horizontal हो जाता है then there is no movement. So we have observed here that from 9 to 9:30 there is no movement and so he is not moving. And how far did he run altogether? So you have seen that the total distance covered is 20 kilometers
and 10 kilometers from the start and 10 kilometers from the back. So we say that he has covered 20 kilometers. And the next question is, at what time did he start his run back? So he started his run back at 10 AM because the graph has started moving in the downward direction. The graph shows the motion of the car. यहाँ पर home trip है and this is the time and this is the distance. Okay, so you are going to observe this graph, and based on this graph we have the questions which I want you to read and enjoy doing it. Now this is the exercise. Please do it yourself and have fun on what all we have learned so far. We have a multiple choice question. Now here the first question is that which of the following represent the equation y is equal to minus x? That means हमारी negative direction में movement कहाँ है? तो अगर x हमारा 1 है तो y minus 1, and if x is 2, y is minus 2. So what are you observing? We observe that this graph represents the negative movement. Okay. Now moving to second question. The point 3, 0 will lie on 3, 0 means x-axis on the positive sign. So the first part is the answer. The quadrant in which 1 minus 2 will lie. 1 is positive value of x and minus 2 is negative value of y. So this will come in the fourth quadrant. We'll mark the fourth quadrant. The quadrants in which abscissa is positive. So abscissa positive कहाँ होगा? First and fourth quadrant में. We will say this part. Okay. And the quadrant in which abscissa and ordinate दोनों negative कब होते हैं? That comes in the third quadrant. Okay. So that's all for today's session. Now is the time to say goodbye and stay tuned for the next video. Namaste.